कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। छठवें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। छठवें अध्याय का तीसरा श्लोक। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगण कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगण कर्म कारण मुच्यते का अर्थ है, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत वस्तुमात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है, उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधनकारक नहीं होते, और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधनकारक होते हैं। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों हैं? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, रागद्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, रागद्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते का अर्थ है, असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों शरीरादि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीरादि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीरादि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। छठवें अध्याय का चौथा श्लोक। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु अनुषज्यते का अर्थ है, साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बड़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनका भोग बुद्धि से भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छापूर्ति का सुख न लेना।
जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह न हो तो मनुष्य उसमें राजी, प्रसन्न हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसे होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीजों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है। जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के न मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है, यह उसको धोखा होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है, उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। न कर्मस्वनुषज्यते का अर्थ है, जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुहक होता है। यह सुख दुहक का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, अतः इनके होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियमाण वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति में और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में अर्थात सिद्धि असिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, प्रत्युत उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है। इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं स्वरूप चिन्मय परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थ तथा क्रियाएं प्रकृति का कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों और क्रियाओं में आसक्त हो जाता है तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करता रहता है। उन पदार्थों और क्रियाओं से अर्थात प्रकृति से सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि न तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे और न कर्मों में क्रियाओं में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि क्रियाओं में प्रियता प्रायः फल को लेकर ही होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः इंद्रियों के भोगों की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है। यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता, वह कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में पहले अभ्यास योग बताया। परंतु भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता, अतः करने का वेग मिटाने के लिए 10वें श्लोक में बताया कि साधक मेरे लिए ही कर्म करे। तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर में कर्म करने का वेग आसक्ति पड़ा है, तो वह भक्तियोग का साधक केवल भगवान के लिए ही कर्म करे। इससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी। ऐसे ही कर्मयोग का साधक केवल संसार के हित के लिए ही कर्म करे तो उसका करने का वेग आसक्ति मिट जाएगा। जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है।
कर्म न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है, और कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है, जो कि राजसी वृत्ति है। वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा? इसके लिए भगवान यदा और तदा पद देकर बताते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्तिरहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छापूर्ति का सुख नहीं लूंगा, अगर वह अपने इस निश्चय प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, तो वह आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। इस बात को बताने के लिए ही भगवान ने यदा और तदा पदों के साथ ही पद दिया है। पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति करने और न करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो और ये पदार्थ और क्रियाएं प्रकृतिजन्य हैं। इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है। सर्वसंकल्प सन्यासी का अर्थ है हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुरणा में लिप्तता होने से उस स्फुरणा का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता रागद्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है, और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरणा होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है, अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता, और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। दूसरे श्लोक में तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। योगारूढ़स्थ दोच्यते का अर्थ है सिद्धि सिद्धि में सम रहने का नाम योग है। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।